أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर निरी बेटियां हों अगरचे 2 से ऊपर तो इनको तिरके की 2/3 और अगर एक लड़की हो तो इसका आधा और मैयत के माँ बाप को हर एक को इस तिरके से छठा अगर मैयत की औलाद हो। फिर अगर इसकी औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का 1/3। फिर अगर इसके कई बहन भाई हों तो माँ का छठा बाद इस वसीयत के जो कर गया। और दीन के तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम क्या जानो कि इनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। यह हिस्सा बांधा हुआ है अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم। और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं इसमें से तुम्हें आधा है अगर उनकी औलाद ना हो। फिर अगर उनकी औलाद हो तो इनके तिरके में से तुम्हें 1/4 है जो वसीयत वो कर गई और देन निकाल कर। और तुम्हारे तिरका में औरतों का 1/4 है अगर तुम्हारे औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो इनका तुम्हारे तिरका में से 8वां जो वसीयत तुम कर जाओ और देन निकाल कर। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तिरका बटना हो जिसने माँ बाप औलाद कुछ ना छोड़े और माँ की तरफ से इसका भाई या बहन है तो इनमें से हर एक का छठा। फिर अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक हैं। मैयत की वसीयत और देन निकाल कर जिसमें इसने नुकसान न पहुंचाया हो। ये अल्लाह का इरशाद है
और अल्लाह इल्म व हिल्म वाला है। تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب मुहीन। ये अल्लाह की हदें हैं और जो हुक्म माने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, अल्लाह इसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां, हमेशा इनमें रहेंगे और यही है बड़ी कामयाबी। और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करे और इसकी कुल हदों से बढ़ जाए, अल्लाह इसे आग में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा रहेगा और इसके लिए ख्वारी का अजाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।